अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस रहती हैं तो आज इस टी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इस टी को आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में और फिर देखिए आपके इन्फ्लेमेशंस किस तरीके से गायब होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टी की रेसिपी को। अगर कोई इंसान अपने वेट को लूज़ करना चाहता है और उसकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस होती हैं, बहुत पेन होता है एड़ी में या फिर पैरों के तलवों में या फिर घुटनों में, तो उनके लिए ये चाय आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ सेकंड वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन मैंने कल ठीक शाम को 7 बजे अपलोड किया था। तो इसके लिए आज मैं फिर से ले रही हूँ 1 कप पानी, जैसे कि आपने देखा है। इसके साथ मैं डालूँगी इसके अंदर ये थोड़ी सी कच्ची हल्दी है जिसको मैंने कूट लिया है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल विंटर्स है तो ये आपको अच्छे से मिल जाएगी कच्ची हल्दी। इसको हम डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे हमारा ये जो हमारी गुरुकुल कांगड़ी टी है, इसी का फर्स्ट वेरिएशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कल। आज मैं सेकंड वेरिएशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ी सी ही टी इसकी लेनी है। चाय की पत्ती, ये चाय नहीं होती है एक्चुअली, ये हर्बल टी होती है जो कि डिटॉक्स हर्बल टी होती है। तो इसको मैंने लिया है। गुरुकुल कांगड़ी टी का ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसके लिए आप कहीं पर भी जैसे आयुर्वेदिक स्टोर होते हैं वहाँ मिल जाएगी। वैसे मैंने ये टी जो है, मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल, वहाँ के जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे मुझे ये टी मिली थी तो मैंने इसको लिया था। और ये बहुत पुरानी टी है, यानी कि आप कह सकते हो कि जब मैं बहुत छोटी थी तब भी इस चाय को मेरी मदर जो है वो लेती थी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसके अंदर मैंने कच्ची हल्दी डाली है, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च या अदरक कुछ नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी त्रिकुटु चूर्ण है। और त्रिकुटु चूर्ण जो होता है वो हमारा काली मिर्च, पिपली और सौंठ, इन तीनों के इक्वल कॉम्बिनेशन से बनता है, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर है, मैंने नहीं डाला है। कल भी मैंने इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को बताए थे, आज भी बता देती हूँ। इसके अंदर होता है त्रिकुटु चूर्ण, त्रिफला जो कि हमारी बॉडी के वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। त्रिकुटु चूर्ण हमारी बॉडी के जो जेंटल डिटॉक्स देता है, जिन लोगों को इंडाइजेशन की या गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है। गोखरू, किसी को यूटीआई रिपीटेडली होता है या फिर किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसके अंदर सौंफ, दालचीनी या फिर आप कह सकते हो नीम के पत्ते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कड़वाहट नहीं होती है। ये चाय बॉयल हो रही है, इसको और 2 मिनट हम सिम आंच पे बॉयल होने देंगे और ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको जो है आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो और इसको आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हो और इसको आप रात को सोने से पहले या फिर आप इसको शाम के 4 बजे भी चाय पीते हैं उसमें भी आप ले सकते हो। और टेस्ट के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी जो दालचीनी, सॉरी मैं आपको बताऊंगी ये भी इसके अंदर टेस्ट के लिए क्या डालना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि ये चाय आप ज़रूर इंक्लूड करो, ये कैफीन फ्री टी होती है। तो अब चलिए इसको हम छानते हैं। तो ये हमारी टी बनकर रेडी हो गई है और अब हम इसको छान लेंगे। जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये दूध वाली चाय नहीं है, और अगर आप नॉर्मल प्री डायबिटिक या फिर आपका जो आपका फास्टिंग शुगर होता है वो अगर आपका 150 से कम रहता है तो आप इस चाय के अंदर थोड़ी सी ये जो खांड होती है इसको आप डाल सकते हो। फीकी चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हमेशा बताती हूँ कि लोग बाग दूध वाली चाय को फीका बनाकर पीते हैं, जबकि उनको काली चाय या इस तरह की हर्बल टी में थोड़ी सी नेचुरल शुगर डालकर वो ले सकते हैं। खांड हो गया या फिर गुड़ की शक्कर हो गई तो वो डाल सकते हैं। हनी अवॉइड कीजिए, हमें हनी नहीं डालना होता है, हनी गर्म चीज़ों के साथ इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हमारा, इसको हम कर देंगे मिक्स और ये हमारी टी बनकर रेडी हो गई है। कल शाम को ठीक 7 बजे मैं एक और इसका वेरिएशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुरुकुल कांगड़ी टी का, जो कि एक अलग दूसरी प्रॉब्लम के साथ डील करता है, खासकर डायबिटीज़ के साथ। तो ये है टी, इसको आप इंजॉय कीजिए और कल वेट कीजिए ठीक शाम को 7 बजे। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।